यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यह वार्ड नंबर 1 की तस्वीरें हैं। इस वार्ड में अन्य वार्डों की भांति कई समस्याएं देखने को मिली, लेकिन मुख्य समस्या यहां पर सीवरेज व्यवस्था व पानी की निकासी को लेकर दिखाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत और मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूँ। वार्ड वाइज सर्वे करते हुए आज हम पहुँचे वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 का ये विकर सेक्शन का एरिया है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से वार्ड में विकास कार्य हुए और क्या ये वार्ड पार्षद से संतुष्ट हैं। मैं चाहता हूँ सर, जो आपके यहाँ पार्षद हैं, एमसी हैं, हाँ जी, वो कैसे विकास कार्य करवा रहे हैं? पार्षद वो एमसी तो बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं, लेकिन काम हमने जो भी प्रॉब्लम हमने रखी हैं हमारे पार्षद विजय पसगामा जी को, वो सभी कार्य अच्छी तरीके से हुए हैं। हमारे जो पार्षद वर्तमान पार्षद हैं, हमारे एक कहने पर ही इस पूरे रास्ते के ऊपर ब्लॉक की सड़क इन्होंने भी जानना चाहता हूँ, आपके यहाँ कोई समस्या भी है किसी प्रकार? बहुत सारी समस्या है सर इसमें। यहाँ पे पार्क की देख सकते हैं कितना हाल बुरा है, और ये तो सर्दियों का हाल है। गर्मियों में 2-2 महीने पानी भरा रहता है इसमें और कोई सुध नहीं लेता है। लाइट वगैरह का बिल्कुल भी वो प्रबंध नहीं है। जी, पार्क में कोई लाइट नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं और कोई चेयर नहीं, बच्चों के खेलने का कोई सुविधा नहीं है पार्क। ये सारी सुविधा है नहीं यहाँ कोई भी। वैसे सेक्टर का नाम ही है, वैसे ये और कॉलोनियों से भी बेकार है। हाँ, पार्षद को आओ ही नहीं। हाँ, चुनाव के बाद कितनी बार आपके यहाँ सर्वे कर लिया? मन तो कुआं देखा नहीं। देखे नहीं। हाँ। हम आपको दिखा रहे हैं भिवानी का जुहू बीच कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना भरा हुआ है। आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से लोग परेशान हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्या हालात हैं। और ये शिवरा है सारी। अच्छा, हाँ, बारू मैस हमारे घर का बारना आगे तो पानी भरा रहा, वैसे किसी टाइम आके देख लियो। एक मेरे घर के आगे सीवर है और ज्यादातर बहता ही रहता है और उसमें से सांप, बिच्छू, कॉकरोच सब कुछ घर के अंदर घुस जाते हैं। वार्ड नंबर 1 का देवीलाल कॉलोनी का एरिया है ये। कुछ लोग बैठे हुए, इनसे भी बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो यहाँ के पार्षद हैं वो कैसा करेंगे? ठीक कार्य किया है सर, जो जिम्मेदारियाँ होती है पार्षद की, आपको लगता है निभाई जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, जो जिम्मेवारियाँ होती हैं पार्षद वही वो उसको निभा रहे हैं। वार्ड नंबर 1 की सर्वे करते हुए फ्रेंड्स कॉलोनी की 11 नंबर गली में पहुँचे हैं। जो जिम्मेदारियाँ होती हैं पार्षद की, आपको लगता है निभाई जा रही हैं? हमारे वार्ड में लगभग पूरे वार्ड को कोई शिकायत नहीं है। ये हमेशा जब भी एक कॉल करो उसी टाइम यहाँ पे पहुँच भी जाते हैं और कई बार तो फ़ोन पे ही समाधान कर देते हैं भी किसी भी समस्या को, कोई भी पार्षद के नाते। और इस कॉलोनी में कहीं कोई समस्या फ़िलहाल नहीं है। श्रीमती देवी बाई आश्रम। इस आश्रम में दिव्यांगों के लिए मुफ्त रहने व खाने की सुविधा उपलब्ध है व इस आश्रम में ज़रूरतमंदों के लिए प्रतिदिन लंगर भी लगाया जाता है। आश्रम की टीम द्वारा आश्रम में समय समय पर चिकित्सा शिविर व रक्तदान जैसे सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। और दिव्यांग भी हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। 10 से 12 आदमी यहाँ पे रहते हैं। उनका सारा खर्चा देवी बाई आश्रम उठाता है और प्रतिदिन लंगर व्यवस्था है। सबसे पहले तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सुबह उठने से पहले उठते ही ज़रूर लें। और दूसरा, कचरा सड़क पर ना फेंकें, सड़कों को गंदा ना करें, नोटों और दीवारों पे ना लिखें और गाली ना दें। ऐसे कई हमारे जो शपथ पत्र में लिखी हुई बातें हैं और सभी से आग्रह करेंगे कि उनको ग्रहण जरूर करें। घनश्याम सराफ जी ने और सांसद धर्मवीर जी और अविनाश सरदाना जी, हमारे आदरणीय एडवोकेट, जिनका प्रमुख रूप से इसके ऊपर देवी बाई जी के आश्रम के ऊपर आशीर्वाद रहा है। धर्मशाला भी लड़कियों, ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए फ्री दी जाएगी और उसको साथ में कन्यादान भी देवी बाई आश्रम देगा। समाज के लिए एक ही मैसेज है, एक अच्छी और सच्ची पहल आप जरूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप देवी बाई आश्रम में दें, आपसे जहाँ बन पड़ता है, जो भी ज़रूरतमंद है आप वहाँ पे दीजिए सहयोग। हम ये नहीं कहते कि आश्रम में दीजिए। आश्रम में तो हम सर्वप्रथम कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि आप सहयोग कीजिए, लेकिन आप और जगह भी कर सकते हैं। आश्रम की मंडली राधा रानी संकीर्तन द्वारा निःशुल्क भजन संध्या का आयोजन भी किया जाता है। आश्रम का पता श्रीमती देवी बाई आश्रम, रामगंज मोहल्ला नज़दीक जैन चौक, भिवानी। आश्रम में सहयोग देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। की सर्वे करते हुए इस वक्त हम पहुंचे हैं वार्ड पार्षद विजय पंचगांव जी की। सबसे पहले तो आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है। आप सबका पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हरियाणा जनमत पूरे भिवानी के 31 वार्डों में जा कर के
लोगों की जो 5 साल की जो भी कार्यशैली थी उसको अवगत कराते हो। मैंने अपने कार्यकाल में जो नगर परिषद के दायरे के जो कार्य काम हैं, चाहे वो सड़क बनाने का काम हो, चाहे वो लाइट लगवाने का हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो पार्कों का कोई और हो, जो भी नगर परिषद से संबंधित थे वो कार्य हमने अपने वार्ड में, चाहे वो विकर सेक्शन हो, देवलाल कॉलोनी हो, फ्रेंड्स कॉलोनी हो, हमने सारी की सारी गलियाँ ब्लॉक लगा करके बढ़िया तरीके से हमने वार्ड को, सबसे पहला केवल एक भिवानी में 1 नंबर वार्ड ऐसा होगा जिसकी सारी गलियाँ, खंभों पे लाइटें, पीने के पानी की और जो भी इस तरह की जो भी प्रॉब्लम थी वो सब का सोल्व हमने किया। और सर्वे के दौरान लोगों को शिकायत थी कि जो आप विकर सेक्शन की बात करें, सीवरेज को लेकर बड़ा बुरा हाल है, ब्लॉक हैं लगभग सारा सीवर, इवन कि बैक मारने लग गया है, लोगों घरों में गंदा पानी आने लग गया है। सर कैसे समाधान करें? ये बिल्कुल सही बात है। ये विकर सेक्शन की नहीं, पूरे हुड्डा सेक्टर की, और ये 13 की नहीं 23 की सबकी समस्या है, क्योंकि ये सीवर और बरसाती पानी की निकासी ये हुड्डा डिपार्टमेंट के पास है। और मैंने हुड्डा के भूपेंद्र एक्शन को कई बार फ़ोन के माध्यम से कहा भी है कि आप हमारे नगर परिषद के जैसे और कई चीज़ें हैं जो नगर परिषद के अंडर में हैं, तो आप ये फाइल भी हमारे अंडर में कर दो ताकि हम दोबारा से, क्योंकि इस हुड्डा सेक्टर 13 का हमने डिस्पोजल, जो भी सीवर की निकासी, पानी की निकासी, ये सारी की सारी पूरे सेक्टर की दोबारा से लाइनें नई बिछवानी पड़ेंगी, अन्यथा इस सेक्टर का बहुत बुरा हाल है। ये आज सर सफाई कर्मचारियों की बड़ी शॉर्ट है, वार्डवासी कहते हैं आपकी सफाई कर्मचारी समय पे नहीं पहुंचते, अगर पहुंचते तो सही से काम भी नहीं कर पाते। सफाई के मामले में हमने बार बार हमारी मीटिंगों में भी मुद्दा रहा है। अब वो जो टेंडर करते हैं, सबसे विडंबना तो ये है उस टेंडर में कर्मचारियों की संख्या ही नहीं लिखते। अब कोई टेंडर कर दिया तो उसमें कम से कम ये तो होना चाहिए सफाई कर्मचारी 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, ताकि हम ठेकेदार से कर्मचारियों की काउंटिंग कराएं, कर्मचारियों इसकी ड्यूटियां लगाएं। लेकिन ये बात आपकी सही है, सफाई की समस्या है। सर विकर सेक्शन में ही ग्रीन बेल्ट का एरिया है, उसके साथ लगते कुछ एरिया में काफ़ी पानी भरा हुआ है, मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं। सर लोगों का कहना है कि सीवरेज का पानी है, कैसे समाधान हो सर? नहीं, वो सीवरेज का नहीं, वो बरसात का पानी है और वो हर बार इकट्ठा होता है। मैंने पहले भी समय समय पर जिला उपायुक्त को जब फ़ोन से अवगत कराया तो जिला उपायुक्त ने वहाँ पानी निकासी का काम भी किया है। मैंने हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक है घनश्याम जी, उनको भी अवगत कराया है कि विधायक जी अब की बार हमारे हुड्डा सेक्टर 13 को, पीछे मीटिंग में भी मैंने एजेंडा ये पास करवाया है, भाई हमारे हुड्डा सेक्टर को अब की बार इस सीवर की और बरसाती की निकासी को उस स्कीम में शामिल किया जाए ताकि हमारे सेक्टर वासियों को इससे निजात मिल सके। हाँ, इसके अलावा सर फिर से एक बार चुनाव आ रहा है, नगर परिषद चेयरमैन की भी तैयारी है, इसके अलावा पार्षद भी चुने जाने हैं। आपकी सर क्या तैयारी रहेगी चुनाव को लेकर? छोटे चुनाव की तरफ आप जाएंगे या बड़ा चुनाव की तैयारी करेंगे? ऐसा है, जब मेरे वार्ड नंबर 1 के निवासी मेरे को कहेंगे भाई आपने ये चुन, क्योंकि उनका जो प्रेम प्यार पिछली 2 योजनाओं से, और अब की बार कुछ सरकार के जो चहेते लोग हैं उन्होंने मेरे वार्ड में कुछ धांधली, मेरे वार्ड में नहीं बल्कि पूरी भिवानी में की है, जिसमें से मेरे देवलाल कॉलोनी एजुकेशन बोर्ड उन्होंने हटवाने का काम किया है, उसके देवनगर लगवाया। देवनगर में मैंने आज ही जो है ना देवनगर के बारे में सारी पूछी, क्योंकि पिछले 10 साल से, हालांकि देवनगर मेरे वार्ड में नहीं है, फिर भी मैंने देवनगर का अगर कोई आदमी मेरे पास आया है तो मैंने उनका काम करने की मैंने दस्तक भी की है और उनका काम भी किया है। उनको तो मेरे वार्ड में देवनगर जो है ना, जहाँ आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, तो मेरी प्राथमिकता होगी सबसे पहले सीवर लाइन, फिर पानी की पीने की लाइन, फिर उसके बाद गलियां, सड़कें, फिर उसके बाद लाइटें। ये सारे काम मैं आज उनको बता भी दिया। मेरे 31 वार्डों में से जहाँ से कहीं किसी का फ़ोन आया है, कोई गली का, कोई लाइट का, कोई किसी तरीके का, यार उस कार्य को भी करवाने का काम किया। तो इसके लिए मैं नगर परिषद के हमारे उन कर्मचारी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि नगर परिषद के जो कर्मचारी अधिकारी हैं और जब हम पार्षद हैं तो हमारा एक परिवार है, तो परिवार के सदस्य आपस में जो जितना सम्मान करते हैं तो करना भी चाहिए, और उन्होंने किया भी है। और आगे अगर ये शहर के निवासी अगर दोबारा से मेरे को चेयरमैन का मौका दिया तो मेरे एक तो दिमाग में हमारे जो सफाई कर्मचारियों को मैंने प्लाट प्रोसीडिंग में पास किए थे, उनका सबसे पहला मेरी प्राथमिकता होगी हमारे जितने भी
नगर परिषद के सफाई कर्मचारी अन्य हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सबको प्लाट अलॉट करेंगे। उसके अलावा शहर में सफाई मैंने अपने कार्यकाल में रात को सफाई करवाता था। मैं खुद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या रात को चक्कर लगा करके सफाई करवाता था। और भी जो व्यवस्था चाहे पार्क की हो, लाइट की हो, सफाई की हो, सड़कों की हो, हमने किसी भी 31 के 31 वार्डों में समान काम किया। हमने कभी भी किसी वार्ड के पार्षद चाहे हमारे हक में हो चाहे हमारे खिलाफ में रहा हो, कोई जाति पाति की कभी कोई बात, क्योंकि नगर पिता सर्वजातीय सर्वदलीय होता है, वो न किसी जाति का होता न किसी दल का होता। मैं पूछता हूँ, आज बीजेपी का एमपी, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का चेयरमैन और बीजेपी के यहाँ मंत्री, अब इन विकास कार्य करने में किसी ने तो रोका तो नहीं, ये कर लेते। लेकिन जो काम किए हैं, अब दोबारा से काम के नाम से वोट मांगेंगे तो लोग इतने जागरूक होंगे, काम के नाम से वोट नहीं देंगे। जाति तो केवल एक है, मानव जाति, जिसमें हम सभी आते हैं। तो इसलिए जो जाति पाति के लोग, ऐसे लोगों से मैं लोगों से भी एक प्रार्थना करूंगा, जो ऐसे लोगों से जो वोट बटोरने के लिए कहीं जात पात की बात करते हैं, कहीं अड़ोस पड़ोस की बात करते हैं, ये जो लोग ऐसे लोग आपके बीच में आए तो उनको ये सबक सिखाने का आपको सबसे बढ़िया मौका है। और मैं चेयरमैन बना तब यहाँ भिवानी में आज तक का इतिहास एक रिकॉर्ड टूटा, 31 में से 27 वोट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वार्ड नंबर 1 के पार्षद विजय पंचकामा ने बताया कि किस प्रकार से आने वाले समय में क्या चुनाव की रूपरेखा रहेगी। उन्होंने एजेंडे बताए और उन्होंने अपने विकास कार्य भी गिनवाए। सारी बातें करने के बाद आगे की चुनाव की रणनीति भी उन्होंने बताई कि अगर मौका मिलता है तो वह नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव भी जरूर लड़ेंगे। और यहाँ की जनता अगर उन्हें पार्षद के लिए कहेगी तो वह जनता के कहने पर ही पार्षद पद का चुनाव भी लड़ेंगे। भिवानी से हिमांशु के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।